वेलकम बैक दोस्तों। आज अपने सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन और ये है नेक्सॉन का सेकंड बेस मॉडल XM। आज के इस वीडियो के अंदर इस कार की हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि नेक्सॉन का XM वेरिएंट आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर कर देता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक A to Z सारी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं आया हूँ DPS कश्मीरी गेट शोरूम में। तो अगर आपने भी कोई टाटा की कार परचेस करनी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर जो है वो आपको डिस्प्ले पर मेंशन किया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके बेस्ट डिटेल हासिल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फीचर्स की और स्टार्टिंग करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। सामने से जो है आप इस कार का लुक जो है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अंडर सब 4 मीटर में आती है तो 3993 mm की जो लेंथ है इस कार की आपको मिल जाती है। फीचर्स में देखेंगे सामने से आपको यहाँ पे ट्विन जो मैनुअल वाइपर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा बोनेट वगैरह आप चेक कर सकते हो। हेडलाइट में आपको जो है बेस वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर जो है वो मिल जाता है इसके लो बीम के अंदर। और ये ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो हेलोजन बेस्ड बेसिकली रहने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो DRL लाइट जो है वो ऑफर करी गई हैं। हाई बीम रिफ्लेक्टर बेस्ड है, उसके अंदर भी आपको हेलोजन जो है वो मिल जाता है। नीचे आप देखोगे तो अपना XM वेरिएंट है तो यहाँ पे फॉग लाइट वगैरह आपको नहीं मिलती तो आप लगवा सकते हैं। इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर करी गई है। बात करते हैं अगर ग्रिल की, तो ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है जिसमें आपको सेंटर में जो लोगो है वो मिल जाता है। और अपनी जो ह्यूमैनिटी लाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस एंड से लेकर के इस एंड तक अपनी कंप्लीटली क्रोम इंसर्ट के साथ रहने वाली है। लोअर पोर्शन पे आप देखोगे तो मैट ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आपको ट्राई एरो के जो मोटिव डिजाइन है वो मिल जाते हैं। तो फ्रंट से कंप्लीट बात हम इस कार की कर चुके हैं। आते हैं एक बार साइड प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो कंप्लीट जो साइड व्यू है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा कुछ आ रहा है। अपने जो व्हील्स हैं वो आपको स्टील रिम्स इस वाले मॉडल के अंदर दिए गए हैं जिसपे आपको सिल्वर कलर के व्हील कवर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/60 R16 का। ऊपर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स ये आपको मिल जाते हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ जिसपे इंडिकेटर जो है वो दिया गया है। इन मिरर्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। कार का A पिलर आपको ब्लैक आउट दिया गया है, सेम B पिलर पे भी और सेम अपना C पिलर पे भी रहने वाला है। ऊपर आप देखोगे तो सिल्वर कलर की आपको जो रूफ रेल्स है वो भी मिल जाती हैं जो कि कुछ इस तरीके की रहने वाली हैं। और लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एंटीना है वो भी ऑफर किया गया है। शार्पिन नहीं है, माइक्रो वाला है। तो इसमें शार्पिन भी आता है लेकिन अपर मॉडल्स के अंदर वो दिया जाता है। तो नीचे आते हैं तो अपने जो हैंडल्स हैं वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिए गए हैं। और लोअर पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की जो क्लैडिंग वाला पार्ट है वो ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ दिया गया है। बॉडी के चारों तरफ आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे व्हील आर्चेस और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो भी मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे कंप्लीट जो रियर व्यू है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो दिया गया है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन है, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। रियर टेल लैम्प्स आपको बेस से ही LED बेस जो है वो मिलने वाले हैं जिसमें आपको यहाँ पे कुछ तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों नीचे आप देखो तो यहाँ पे टाटा का लोगो है, पियानो ब्लैक जो इंसर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके टेल गेट के ऊपर नेक्सॉन की बैजिंग दी गई है। और यहाँ पे आप लोअर पोर्शन में देखोगे तो ब्लैक इंसर्ट जो है लोअर बम्पर पे आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 2 पॉइंट्स के साथ पार्किंग सेंसर जो है वो दिए गए हैं। कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, हालांकि यहाँ पे अपने रिफ्लेक्टर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो कंप्लीट बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसकी की। तो यहाँ पे जो की है वो आपको कुछ तरीके की मिल जाती है। एक की अपनी फ्री फंक्शन के साथ है जिसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का। और तीसरे वाले बटन से जो है आप इसके फॉलो में हेडलाइट के फीचर को यूज कर सकते हैं। वो क्या है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो अपनी जो टेल लाइट, हेडलाइट और DRL तीनों ही जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, इसको आप ऑफ कर सकते हो। नाइट टाइम में अगर आप इसने यूज करते हो तो काफी बेनिफिशियल फीचर जो है ये मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर से और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीजें जो है आपको इस कार के अंदर ऑफर करी गई हैं। तो कंप्लीट जो इस कार का इंटीरियर है वो आपको सिंगल टोन ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही देखने को मिलने वाला है। इवन डैशबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो सिल्वर के इंसर्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इस तरीके से। कंप्लीट जो है वो रहने वाले हैं और ये सिल्वर इंसर्ट्स आपको इसके डोर पैनल्स के ऊपर भी मिल जाते हैं। डोर पैनल के अगर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट डोर पैनल की ओपनिंग जो है वो आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम डोर जो है वो कुछ इतना ओपन हो जाता है। बात करते हैं इसके फीचर्स की दोस्तों, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो तो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आपको जो है मिरर फोल्डिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और दूसरा यहाँ से जो है आप मिरर को एडजस्ट भी कर सकते हो, यानी कि जो मिरर आते हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों फीचर के साथ जो है वो दिए गए हैं। नीचे आप देखेंगे तो इनसाइड डोर हैंडल वो आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया है, प्लास्टिक फिनिश जो है वो दी जाती है। चारों पावर विंडो जो है वो आपको मिल जाती है। इवन यहाँ पे आपको जो चाइल्ड लॉक का फीचर है, विंडो लॉक का फीचर वो भी प्रोवाइड किया गया है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर के लिए स्पेस भी मिल जाता है। स्पीकर्स जो है वो मिल जाते हैं। टोटल 4 स्पीकर जो है इस वेरिएंट के अंदर आपको दिए गए हैं। ट्विटर्स वगैरह जो है वो नहीं आते, ओनली स्पीकर्स ही आपको दिए जाते हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टर टाइप जो है प्रोवाइड किया गया है। अंदर देखते हैं अंदर से क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं।
तो आप यहाँ पे AC वेंट देखिए तो इसके सराउंड में आपको जो पियानो ब्लैक का इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको कुछ इतना स्पेस ऑफर किया गया है, यहाँ से आप जो है इसके बोनेट को ओपन कर सकते हैं। डेड पेडल वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता और यहाँ से आप इसको जो फ्यूल लीड है उसको ओपन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बैठ कर देखते हैं कैसे कुछ आपको जो व्यू है वो मिलने वाला है और क्या क्या फीचर्स जो है वो आपको नेक्सॉन का जो XM वेरिएंट है वो ऑफर कर देता है। तो यहाँ पे आप जो है बैठने के बाद किस तरीके का व्यू आ रहा है वो चेक कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको डी कट शेप के साथ दिया गया है, हालांकि लेदर रैपिंग जो है वो आपको नहीं मिलती है। पियानो ब्लैक जो है फिनिश के साथ आपको मिल जाता है इस वाले मॉडल के अंदर आपको, क्योंकि अभी ये XM वाला वेरिएंट है तो म्यूजिक सिस्टम जो है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.8 इंच के आसपास रहने वाला है और इसके अंदर आपको AM, FM, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटीज जो है वो सारी कुछ मिल जाती हैं, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो नहीं मिलता है। इसके लिए आपको इसके अपर मॉडल XM-S में आप जा सकते हो, जिसमें आपको सनरूफ वगैरह के काफी कुछ जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इसके हेडलाइट को कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हो और यहाँ से आप इसके वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डिजिटल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बेसिकली ऑफर किया गया है, जिसमें आपको काफी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अपना फ्यूल का है, यहाँ पे टेम्परेचर का, इस तरीके से इस तरफ जो है वो अपना RPM मीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर आपको डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे मिल जाता है, क्लॉक है। इस गाड़ी के अंदर आपको जो मोड्स है वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। अभी जो है वो सिटी मोड में है, यहाँ पे आपको डायल मिल जाता है 3 मोड के लिए। एक अपना है तो ये अपना स्पोर्ट मोड है, इसके अलावा आप देखो तो आपको सिटी मोड एंड लास्ट 3 मोड मिल जाते हैं, इको, सिटी और अपना जो स्पोर्ट मोड जो है वो दिया गया, जिसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस भी मोड को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी इंडिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे डोर अजार वार्निंग जो है वो दी गई है और अपना बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटो वगैरह के वो सारे कुछ आपको यहीं पर ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 आपको यहाँ पे जो स्टिक टाइप जो है वो प्रोवाइड करी गई है, इसको प्रेस करेंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन लाइक ट्रिप ए वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारे कुछ आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे अपना जो है सेंटर में आपको वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच जो है वो दिया गया है और म्यूजिक सिस्टम के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मैनुअल AC विद हीटर के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो एक अपना USB पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट फ्रंट के लिए जो है वो दिया गया है और यहाँ पे आपको एक बटन जो है वो मिल जाता है जो कि अपने बूट ओपन करने के लिए, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा ओपन करके। ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, कुछ इस तरीके के फिनिश के साथ आता है। ये डायल की बात हम लोग कर चुके हैं। पार्किंग ब्रेक लीवर है विद पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, यहाँ पे ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिल जाता है, हालांकि आर्मरेस्ट जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको जो है वो टिकट होल्डर ऑफर किया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये अपना नॉर्मल टाइप का है, इसको आप डे नाइट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, खाली आप इसको जो है कुछ तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कैबिन लैंप है जो कि LED बेस्ड रहने वाला है और सनग्लास होल्डर के लिए स्पेस भी मिल जाता है। माइक की प्लेसमेंट है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको एक वैनिटी मिरर, कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है, इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ग्लोव बॉक्स चेक करते हैं कितना कुछ स्पेस जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है, तो ग्लोव बॉक्स का स्पेस जो है वो आप चेक कर सकते हो। काफी डीप जो ग्लोव बॉक्स है वो आपको नेक्सॉन के अंदर मिल जाता है। ये है इसकी पंक्चर रिपेयर किट जो कि बेसिकली अपने बूट में रखी होती है और डिलीवरी के टाइम पे वहां पे इसको एडजस्ट कर देंगे। बाकी स्पेस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर सीट्स की, तो यहाँ पे आपको फुल फैब्रिक जो सीट अपहोल्स्ट्रीज हैं वो ऑफर करी गई हैं और ये ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ आने वाली है। यहाँ पे आपको ट्राई एरो के जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो भी मिल जाते हैं। फ्रंट दोनों ही जो हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। अभी सीट के अंदर क्या है कि यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए लीवर मिल जाता है और थाई सपोर्ट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर जो है वो दिया गया है। 5'8" के हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो प्रॉपर जो थाई सपोर्ट है वो आपको मिल जाता है। फ्रंट रो के अंदर भी एक बार चलते हैं सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ कितना कुछ स्पेस है। तो ये सीट आप देख सकते हो बिल्कुल पीछे की तरफ जो है वो करी हुई है और आपको सेकंड रो का जो स्पेस है वो मैं चेक करवा देता हूँ कैसा कुछ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसके जो डोर की ओपनिंग है कंप्लीट वो चेक कर सकते हो, कितना कुछ डोर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो चाइल्ड लॉक है रियर डोर के लिए वो प्रोवाइड किया गया है। अगेन यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल बटन है, प्लास्टिक फिनिश है, इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है एंड नीचे आप देखोगे तो स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है और यहाँ पे आपको कुछ यूटिलिटी स्पेस जो है वो भी ऑफर किया गया है। अब एक बार बैठ कर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो थाई सपोर्ट आपको सेकंड रो के अंदर भी बिल्कुल प्रॉपर ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 5'8" के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर आपको स्पेस जो है ऑफर किया गया है। इवन जो इस गाड़ी का लेग रूम है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का है और सीट जो है वो कर्व कंडीशन में है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिल जाता है। ये सीट थोड़ी सी आगे की तरफ है, कोई भाई अगर 6 फीट के आसपास रहने वाला है तो उसके लिए भी आपको कंफर्टेबल स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। सेकंड रो में आपको कोई AC वेंट वगैरह नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको सेकंड रो में कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 3 लोग बैठते हैं तो सेंटर वाले पर्सन को जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठना होगा। ऊपर आप देखें तो दोनों साइडों में आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी ऑफर किए गए हैं और ये कोलैप्सिबल टाइप रहने वाले हैं और दोनों साइडों में आपको जो कोट हुक है वो भी मिल जाता है। अब रियर सीट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो फुल
फोल्ड का फीचर है वो भी मिल जाता है। इस सीट को जो है उठा के आप खड़ा कर सकते हो। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये सीट जो है कुछ इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाती है एंड इस सीट को जो है वो आप जो है वो डाउन कर सकते हैं। दोनों साइड में आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक बार उधर से उठा करके आपको दिखा देता हूँ। आप इसको पुल करेंगे तो ये कंप्लीट जो सीट है वो डाउन हो जाती है और आपके पास जो है फ्लैट बेड का जो अरेंजमेंट है वो मिल जाएगा। कंप्लीट जो सीट है पूरी डाउन हो जाएगी। सीट को हल्का सा आगे करना होगा। तो ये सारे कुछ जो फीचर्स हैं वो आपको इसके सेकंड डोर के अंदर ऑफर किए गए हैं। अब ओपन करते हैं इस कार के बूट को। तो बूट ओपन करने के लिए आपको जो है एक्सएम वेरिएंट के अंदर दो ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया कि जो आपको यहाँ पर एक बटन जो है वो ऑफर करी जाती है। इसको प्रेस करके जो है वो आप बूट ओपन कर सकते हैं। पहला यहाँ पर है और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो अपने पास की है इसके अंदर आपको जो 3 बटन मिलते हैं, इसमें सेंटर वाले बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अपना जो बूट है वो भी रिलीज हो जाता है। यहाँ पे बूट जो है वो रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ जो स्पेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। रियर की जो पार्शल ट्रे है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती। 350 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको नेक्सॉन ऑफर कर देती है। दोनों साइडों में देखोगे तो 3 किलो की कैपेसिटी के साथ जो यहाँ पे हुक है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ये दोनों साइडों में मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको लगेज लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। नीचे जो है अपना स्टेपनी टायर आपको मिलने वाला है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा कुछ रहने वाला है। और इसके ऊपर अपना 195/60 R16 सेम जो है अपना जिस तरीके से आपको बाकी रिम्स मिलते हैं सेम मुझे साइज के आपको जो है स्टील रिम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन की, तो इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 120 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। सेफ्टी के मामले में नेक्सॉन का कोई भी जवाब नहीं है। 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग इसको पहले से ही मिली हुई है। इस कार के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस कार के साथ आपको टोटल 4 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप चूज करना चाहें तो ग्रीन, व्हाइट, रेड और ग्रे कलर को चूज कर सकते हैं। एंड लास्ट बात आती है इस कार के प्राइसिंग की। तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 8,89,900 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए नीचे नंबर मेंशन है, आप यहां से कांटेक्ट करके जान सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।